सीडीएस जनरल विपिन रावत को खो दिया। इसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान भी दिया, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ जनरल विपिन रावत के घर के बाहर की तस्वीरें। आप देखिए, ये बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है और यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो सेना से जुड़े हुए अधिकारी है वो सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। उनके परिवार में इस वक्त उनकी 2 बेटियां मौजूद हैं और पूरे देश को हिलाकर रख दिया इस घटना ने। हर कोई इस वक्त गमगीन है, शोकाकुल है, लेकिन दूसरी तरफ गर्व भी है, फक्र भी है, क्योंकि एक ऐसा जाबाज, एक ऐसा योद्धा जिसने 4 दशक से ज्यादा देश की सेवा की, सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा की। इसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में बयान दिया और बताया कि किस तरीके से उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है। उसमें यह बताया गया कि उसमें चॉपर में 14 लोग सवार थे, जिसमें उनकी पत्नी भी थी सीडीएस विपिन रावत की। और फिर इसमें यह बात सामने आई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी गई थी। चॉपर में सवार 14 लोगों में से 13 लोगों का निधन हो गया। राजनाथ सिंह ने बताया कि सबसे पहले स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली। राजनाथ सिंह ने हादसे में मारे गए सभी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। तो ये बताया कि किस तरीके से जो उड़ान भरी गई थी उसके बाद संपर्क टूटता है और फिर उसके बाद वहां पर आग लग जाती है हेलीकॉप्टर में और स्थानीय लोगों को सबसे पहले सूचना मिलती है। और एक्सक्लूसिव वीडियो भी न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाया था, क्योंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कल यहां पर विपिन रावत के घर के बाहर मौजूद थे, परिवार से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जब ऐसी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले परिवार को जानकारी दी जाती है। और किसी को यकीन नहीं हुआ, ये लोग चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जनरल विपिन रावत 2015 में भी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन उनकी जान बच गई थी। तब विपिन रावत ने कहा था कि वो उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड की मिट्टी और पानी में कुछ है, क्योंकि वीरों की भूमि है उत्तराखंड। मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। कल जो हादसा होता है इसमें आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का भी निधन हो गया और जब से ये खबर मिली है उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी सिंह चौहान कई जिम्मेदारियों को छोड़ गए। एक बेटे की जिम्मेदारी छोड़ते हुए वो इतनी जल्दी चले जाएंगे, किसी को यकीन नहीं हो रहा। ये तस्वीरें आप देखिए उनके घर से, जहां पर परिवारों पर दुखों का पहाड़ है। उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनका वीर सपूत अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये तस्वीरें आगरा की हैं और देखिए जो 13 योद्धा गए हैं इसमें ये आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शामिल हैं। उनके परिवार के लोग जो शोकाकुल हैं और सबकी आंखें नम हैं। ये तस्वीर सामने आई है आगरा से। देखिए अब जब उनके पार्थिव शरीर पहुंचेंगे फिर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी होगा। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर कल क्रैश होता है उसके बाद सभी को यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था कि ऐसा हादसा हुआ है और पूरे देश की दुआएं इन वीर सपूतों के साथ थी। लेकिन
भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती और 13 योद्धा जो चले गए, इसमें से आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का भी निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनका वीर सपूत अब इस दुनिया में नहीं है। और देखिए, देश सेवा जो ये वीर जवान होते हैं, इनकी गौरव गाथाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हर कोई इनको याद कर रहा है, लेकिन परिवार के लिए तो कभी नहीं दूर होने वाला ये गम है। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान अब हमारे बीच में नहीं है और दूसरी तस्वीर आप देखिए, परिवार में मातम है। ये परिवार के लिए दुख की घड़ी होती है, क्योंकि हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। उनका अपना चला गया है, देश के लिए तो एक महान योद्धा चला गया है, लेकिन एक परिवार के लिए तो उनका सब कुछ चला गया। उनके बेटे के जाने के साथ ही वो तमाम सपने, वो तमाम जिम्मेदारियां जो वो निभाते आए थे, एक देश का गौरव बढ़ाते हुए, वो सब कुछ चला गया। परिवार में सब कुछ बिखर गया और परिवार के लिए इन सबको संभालना बहुत मुश्किल है। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, वाकई ये तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली है। परिवार के लिए तो सब कुछ चला गया। संदीप के पास मैं चलती हूँ जो वेलिंगटन में हमारे साथ मौजूद है। संदीप, आप वहां से क्या जानकारी हम तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, अभी सीएम स्टालिन जो है वो यहाँ पे रीत करके गए हैं और अभी आप दरवाजे पे देख सकते हैं ये जो एम्बुलेंस है, इन एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर को जो है ले जाया जाएगा सुलूर, क्योंकि वेदर खराब है, हेलीकॉप्टर के जरिए नहीं जा सकते। 3 से 4 घंटे का समय लगेगा यहाँ से सुलूर जाने के लिए। सड़क के जरिए लेके जाया जाएगा और आप देख सकते हैं एक लाइन से सारी एम्बुलेंस जो है इस मद्रास रेजिमेंटल सेंटर है उस ग्राउंड में जा रही है जहाँ पे रीत लेइंग जो है इस वक्त चल रही है। और आप देख सकते हैं एक के बाद एक सारी गाड़ियाँ जो है अभी अंदर जा रही हैं। लगभग सारी गाड़ियाँ, सारे जो एम्बुलेंस हैं वो अंदर जा चुकी है। बस रीत लेइंग जैसी खत्म होगी, क्योंकि इस वक्त गवर्नर भी जो है अभी रीत के लिए आए हैं, तो ऐसे में रीत लेइंग के बाद जो है इन्हीं एम्बुलेंस के ज़रिए उनको ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो भी इश्यूज़ होते हैं मूवमेंट का, वो वेदर पे डिपेंड करता है। अगर वेदर ख़राब है तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, लेकिन अब अभी फ़िलहाल जो है 12 बज रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे यानी 4 घंटे 4 बजे तक जो है ये वाया रोड जो है ये जो पार्थिव शरीर है वो सुलूर पहुंचेंगे। उसके बाद 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, तो यानी 6 से 7 बजे के आसपास जो है ये पार्थिव शरीर जो है दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही दिल्ली में जो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट है वहां पर भी जो है मीडिया को जो है बुलाया गया है, क्योंकि वहां पे तो संदीप बोल हमारे सहयोगी वेलिंगटन से जानकारी हमें दे रहे थे। पार्थिव शरीर जो शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद कल अंतिम संस्कार होगा, अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें आम लोग दर्शन कर पाएंगे। हम लोग जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर ही मौजूद है और इस वक्त आगरा चलते हैं, मेरे सहयोगी दीपक वहां पर मौजूद है। दीपक, देखिए, पृथ्वी सिंह चौहान उनका निधन हो गया इस दुखद हादसे में और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कब तक उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और परिवार में कौन कौन लोग उनके मौजूद हैं? देखिए, यहाँ पर जसप्रीत परिवार के लोग जो है उनमें पिता हैं, माँ है, लेकिन उनका हाल इस वक्त ऐसा हो चुका है कि उनसे बातचीत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बार बार बेटे की याद आते ही वो बेसुध हो जाते हैं। और यहाँ पर उनके चाचा विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के चाचा है यशपाल सिंह चौहान और उनके बड़े चाचा है, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग ये बताइए, कोई जानकारी आधिकारिक आई है कि कब तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ तक पहुँचेगा? अभी कोई जानकारी नहीं आई है हमारे पास में, ना शासन की तरफ से ना वहाँ से। अभी जब जानकारी आएगी तभी हम आपको बता पाएंगे। कैसे जानकारी आप लोगों को मिलती, क्योंकि कल हादसा हुआ था तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें साफ़ नहीं हो पा रही थी, तो परिजनों को जानकारी मुहैया होना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। सारी परेशानी हमें जो है टीवी के माध्यम से पता चला, वैसे कोई पता नहीं चल पा रहा है और ना ही कोई शासन की तरफ से ना एयरफोर्स की तरफ से हमें पता चल रहा है अभी। आपके परिवार में इतना बड़ा हादसा, एक दुखों का पहाड़ टूटा, क्योंकि इकलौता बच्चा था परिवार का, परिवार के हर सदस्य के लिए एक बड़ा चहेता था। अब परिवार के लोग यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या उनकी बहनें वगैरह सब आ गई हैं यहाँ पर? अभी उनकी बहनें एक आई हैं जो आगरा में ही रहती थी, बाकी जो बाहर रहती हैं वो भी आ रही हैं। शाम तक वो भी आ जाएंगी, अभी तक नहीं आएंगी।
किस तरह के थे, क्योंकि आखिरी बार कब यहाँ पर आए थे, कब मुलाकात हुई? रक्षाबंधन पे आए थे और फिर वहाँ से चले गए थे। तो सबसे मुलाकात करी है सब। वैसे नेचर बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया है एकदम। तो सबसे मिलना जुलना बस। तो कह रहे हैं वहाँ जाना है, पहले सहारनपुर में, जैसे उधर ट्रांसफ़र हो गया है। तो बहुत अच्छे, मतलब नेचर बहुत अच्छा था, शांत स्वभाव, कोई दिक्कत नहीं। कभी ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। बहादुर थे, बहुत ज़्यादा बहादुर थे। ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी ज़्यादा रहते थे कि यार छुट्टी नहीं मिली तो मैं बिजी जाता हूँ, तो वहीं रहते थे ज़्यादातर। जब छुट्टी आती थी तब वो मिलने आते। क्योंकि बचपन से ही वो सैनिक स्कूल चले गए थे, तो 5वीं के बाद 6ठी से सैनिक स्कूल रहे थे। तो आप लोगों से मुलाकात भी उस दौरान कम होती रही होगी? हाँ, जब वहाँ से छुट्टी मिलती तभी आते थे, वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है। जो सैनिक स्कूल में 12th वहाँ से किया है, फिर उसके बाद NDA में क्लियर किया है, तो फिर वहाँ चले गए 3 साल ट्रेनिंग करने का, फिर जॉब में आ गए। तो फिर तब से वो सर्विस में थे। वो अपने मतलब डेडिकेट थे अपने उसके काम के लिए। अभी मतलब कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी कब तक पार्थिव? अभी कुछ जानकारी है ही नहीं है कि क्या है, क्या हो रहा है, कि कोई मतलब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो भी न्यूज़ मिल रही है तो टीवी के माध्यम से मिल रही है। कल भी ये मिली, वो भी टीवी के माध्यम से मिली थी। हमारे साथ अमित पांडे भी जुड़ गए हैं, बिपिन रावत के घर के बाहर वो मौजूद हैं। अमित, बताइए क्या हलचल है, कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, हम दूसरी ओर यहाँ पर मौजूद है, उनके घर के ठीक सामने मौजूद है और आप तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लोग हैं, सेना पुलिस के जवान हैं। बराबर वो जो बैरिकेड है, उस बैरिकेड से मूवमेंट हुआ है। अभी शायद गेट बंद हुआ है, कोई वरिष्ठ सेना का अधिकारी अंदर गया है। कल जब करीब 3 घंटे तक पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जनता किस तरीके से आएगी, कैसे जाएगी, पूरी चीज़ की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। और अभी हमें ये ताज़ा जानकारी यहाँ पर मिली है कि कामराज मार्ग, जो कि इनका आवास है, वहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ आएंगे। इसके अलावा उनकी कैबिनेट के सारे सदस्य के भी पहुँचने की संभावना है, क्योंकि CDS विपिन रावत उत्तराखंड से ही ताल्लुक़ रखते थे। किस तरीके से प्रदेश उनको पूरा का पूरा सम्मान दे रहा है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ उच्चतम स्तर का सम्मान उत्तराखंड की ओर से दिया जाए, वहाँ की सरकार दिल्ली में यह आज सुनिश्चित करेगी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बिपिन रावत का घर है जहाँ पर हम भी मौजूद हैं। मेरे सहयोगी अमित आपको जानकारी देते हैं। यहीं पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। देखिए, उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं जनरल बिपिन रावत, उनके पिता भी सेना में थे और पौड़ी की वादियों से निकल करके वो सेना के सर्वोच्च पद पर रहे। और जो कल 13 योद्धा शहीद हुए, इसमें सीहोर के रहने वाले जितेंद्र कुमार भी थे, जिनका निधन हो गया। उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। यकीन मानिए कि उनके परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है और परिवार के लिए तो कभी नहीं मिटने वाला ये असहनीय दर्द है जो जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। और इस वक्त उनके परिवार में जो लोग मौजूद हैं, रिश्तेदार भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम लोग जिनको ये खबर मिली है उनके घर पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वीर सपूत जो कल शहीद हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में, 13 योद्धा, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि सीहोर के रहने वाले नायक जितेंद्र कुमार का भी निधन हो गया है। इस घटना के बाद उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। पिछले 10 साल पहले वो वायुसेना में देश की सेवा कर रहे थे। 15 साल पहले उनकी शादी सोनू वर्मा से हुई थी। फिलहाल उनकी 4 साल की एक बेटी और 1 साल का एक बेटा है, जिन पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये भी बताया गया कि वो 15 दिन पहले ही घर आए थे। तो 15 दिन पहले जब घर आए थे तो वादा करके गए थे कि दोबारा आएंगे। कई वादों को तोड़कर, कई जिम्मेदारियों को छोड़कर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। एक पिता की जिम्मेदारी, एक पति की जिम्मेदारी, एक बेटे की जिम्मेदारी, न जाने कितने वादे, कितने सपने संजोए होंगे अपने परिवार के साथ, वो अब कभी नहीं लौटेंगे। ये परिवार के लिए यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि जो बेटा, जो पति, जो पिता 15 दिन पहले घर आया था, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और जब आएगा भी तो उसका पार्थिव शरीर घर पर आएगा। ये वाकई तो कल जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसमें सीहोर के रहने वाले नायक जितेंद्र कुमार भी थे। और देखिए, जो देशभक्त होते हैं, जो सेना में होते हैं, वो देश की सेवा करते हैं। हम लोग महफूज हैं क्योंकि दिन रात हमारे जवान हमारी हिफाजत करते रहते हैं और उनकी वीर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए है। बिपिन रावत जो उनके साथ मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश होता है,
हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। मनोज, हम तस्वीरें भी देख रहे थे, वाकई ये गहरा सदमा है परिवार के लिए। आप बताइए इस वक्त परिवार में उनके कौन कौन मौजूद हैं, कितने बजे तक उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा? जो उनको सूचना मिली है कि शाम तक, बल्कि कल ही हो जाएगी पार्थिव शरीर को तो यहाँ आने में। लेकिन मैं आपको अपने पीछे पहले नज़ारा ये दिखाऊंगा कि सामने जो आप सेना की गाड़ी देख रहे हैं, दरअसल ये EME सेंटर भोपाल से सेना की जो गाड़ी आई है, इसमें एक मेडिकल टीम आई हुई है और यहाँ पर DNA सैंपल, परिवार का DNA सैंपल लेने के लिए आए हुए हैं। सुबह से पूरे मीडिया को इस घर में, ये धामदा गाँव है, छोटा सा गाँव है इछावर, भोपाल से करीब 60-65 किलोमीटर दूर सीहोर ज़िले का इछावर इलाके में ये गाँव है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, खेत में एक घर बना है, यही जितेंद्र कुमार वर्मा का घर है। 38 साल, महज 38 साल की उम्र जितेंद्र की थी। और इस घर में अभी माँ जो है, जो बुजुर्ग माँ है, माँ को अभी तक इस बात की इत्तला अभी तक तो नहीं दी गई थी, क्योंकि सारे मीडिया को दूर रखने की बड़ी वजह सिर्फ ये थी कि माँ को अभी सूचना नहीं दी गई है। हालांकि जो पत्नी है, पत्नी को बताया गया, अभी हमने आपको जो तस्वीरें आपने देखी, एक छोटा सा 1 साल का मासूम बेटा है, 4 साल की बेटी है। और 1 जनवरी को, कितने अफसोस की बात है कि जितेंद्र ने 1 जनवरी को, आने वाली 1 जनवरी को अपनी 38वीं सालगिरह मनानी थी। और इस गांव में भी कुछ दिन पहले नवंबर के महीने में वो आए थे। देखिए गांव, पूरे गांव में मातम है, लेकिन सारा गांव जैसे एक साथ जितेंद्र के साथ खड़ा है। सारे लोग घर के सामने आकर जमा हैं, खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। और सारा गांव कह रहा है कि नहीं, इस वक्त हम जितेंद्र के साथ खड़े हैं, क्योंकि जितेंद्र सिर्फ इछावर का बेटा नहीं है, जितेंद्र देश का सपूत है, देश का जाबाज है, देश का, जिसने अपनी देश की सेवा करते हुए अपने पूरा जीवन दे दिया। जितेंद्र के ताऊ जी हमारे साथ हैं अभी, हम ताऊ जी से पूछते हैं। ताऊ जी, कब जितेंद्र कब आखिरी मर्तबा यहाँ आए और आपकी कितनी बातचीत हुई? दिवाली पर आए थे साहब, वो दिवाली पे अच्छी तरह मेरे से मिल के गया, अच्छी तरह से चर्चा हुई और इसके बाद में वो ठीक है मनोज, मैं आपके पास लौटूंगी। संदीप भी हमारे साथ वेलिंगटन से जुड़े हुए हैं। संदीप, अभी क्या वहाँ पर हलचल है? क्या पार्थिव शरीर बस अब वहाँ से निकलने वाले हैं? संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अपना सवाल दोहराइए प्लीज एक बार। जी संदीप, इस वक्त क्या जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए अभी जो है, अभी थोड़ी देर पहले पुडुचेरी के गवर्नर यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सारे एम्बुलेंस जो है वो अंदर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस एक एक करके जो है वो उस जगह जा रहे हैं जहाँ से कि पार्थिव शरीर को जो है एम्बुलेंस में रखा जाएगा और उसके बाद जो है वहाँ से इनको जो है आगे लेके जाया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी एम्बुलेंस जो है वो लाइन पे लग चुकी है और यहाँ से जो है यहाँ से जो है अब उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये इस वक्त जो है पूरी तैयारी हो चुकी है दिल्ली ले जाने के लिए। यहाँ से पार्थिव शरीर जो है अब एम्बुलेंस में रखा जाना शुरू होगा। क्या हुआ? तो संदीप, हमें जानकारी देते हुए कि एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद दिल्ली पहुंचेगा। और देखिए कल दिल्ली में ही बिपिन रावत के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और देखिए जनरल बिपिन रावत, जिनको हर कोई याद कर रहा है, एक तरफ शोक है, दूसरी तरफ गर्व भी हो रहा है कि ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने 4 दशक से ज्यादा देश की सेवा की। मेरे सहयोगी शिवानी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शिवानी, देखिए हम लोग इसको कवर तो कर रहे हैं, लेकिन बिपिन रावत को जो लोग भी करीब से जानते हैं कि एक सच्चे देशभक्त, और हम अपने खाली समय में भी वो सिर्फ काम और काम उनका होता था देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा। बिल्कुल जसप्रीत, और आज भी इस खबर पर यकीन करना मुश्किल है कि CDS जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं खुद संसद भवन के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और कुछ ही देर पहले यहां पर कार्रवाई भी हुई थी और हमने लोकसभा में दिखाया किस तरीके से राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरी घटनाक्रम को बताया, उसकी जानकारी दी। 11:48 पर कल उनके इस विमान ने Mi-17 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और अचानक से 12:08 के आसपास पर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके बाद हम CDS जनरल बिपिन रावत को खो देते हैं। उनके साथ साथ उसी वक्त उनके क्रू मेंबर्स भी और साथ साथ उनकी धर्मपत्नी उनके साथ मौजूद थी, जिनको भी हम खो देते हैं। यानी कि कुल मिलाकर उन 13 जवानों को हमने खो दिया, लेकिन साथ साथ पूरा देश आज उनके उस पराक्रम को भी याद कर रहा है। CDS जनरल बिपिन रावत ने सेना के लिए आज तक जो कुछ भी किया, एक पराक्रमी, एक वीर के तौर पर वो जाने जाते थे और कई
सारे अद्भुत काम उन्होंने किए। म्यांमार में हमने देखा किस तरीके से बॉर्डर ऑपरेशन उन्होंने चलाया था और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी उनको जाना जाता था। और आज आपको बता दें, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ देर पहले संसद भवन में ही कहा है कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा और आज ही उनका पार्थिव शरीर भी आएगा। साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको रोकूंगी। देखिए, इस वक्त यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि हम लोग बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। हलचल इसलिए है क्योंकि कई सेना से जुड़े लोग भी इस वक्त उनके घर पर पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। जो लोग उनके परिवार को बेहद करीब से जानते हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बिपिन रावत हर रविवार को सेना से जुड़े लोगों से मिलते थे। सीडीएस के पद पर रहते हुए भी उन्होंने ये नहीं छोड़ा क्योंकि काफी समय से पहले से वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे। अपना व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने जारी किया था। हलचल यहाँ पर बढ़ चुकी है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी है और कल हमने देखा था कि रक्षा मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे जो उनके परिवार से मिले क्योंकि उनके परिवार में 2 बेटियां हैं जिनके सर से अब माता पिता का साया उठ चुका है। और वेलिंगटन में हमारे सहयोगी संदीप है जो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर आज शाम तक दिल्ली पहुंचेगा, पालम एयरपोर्ट पर आएगा। उसके बाद अंतिम दर्शन आम लोग कर पाएंगे और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कल यह हादसा होता है। कल सुबह 11:35 पर जब उड़ान भरी जाती है हेलीकॉप्टर की, उसके बाद संपर्क टूट जाता है। और देखिए, अब हम आपको एनिमेशन के जरिए बता रहे हैं कि कब क्या हुआ, कल कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। हम आपको दिखा रहे हैं ये एनिमेशन के जरिए कुन्नूर में यह हादसा कैसे हुआ। बिपिन रावत ने सुबह 11:35 पर कोयम्बतूर के सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। दोपहर 2:45 पर उन्हें वेलिंगटन कॉलेज में लेक्चर देना था। हेलीकॉप्टर लैंड होने से 5 मिनट पहले ही हादसे का शिकार हो गए। तो समझिए 5 मिनट का फासला जहां पर उनको पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही हेलीकॉप्टर ये क्रैश हो जाता है। जमीन पर गिरते ही आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ धूं कर जलने लगा। जो स्थानीय लोग थे उनको सबसे पहले जानकारी मिलती है। एनिमेशन के जरिए आप समझिए कि कितना दुखद यह हादसा था। और जैसे ही उड़ान भरता है हेलीकॉप्टर, उसके बाद संपर्क कट जाता है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अब से कुछ देर पहले संसद में बताया। अमित पांडे भी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, बहुत ही दुखद हादसा है और जनरल बिपिन रावत जो कि अपनी टीम के साथ मौजूद थे, कई योद्धा उनके साथ ही हमने खो दिए। जी बिल्कुल, और सेना के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा दुख का क्षण है क्योंकि जनरल बिपिन रावत न केवल एक कमांडिंग ऑफिसर थे पूरी की पूरी भारतीय रक्षा प्रणाली के, बल्कि वो एक ऐसे अधिकारी थे लगातार उन पर कोई भी पहुंच सकता था। अक्सर हम रिपोर्टर भी जब हम संसद भवन में रहते थे, वो आते थे, वो रुकते थे, वो स्माइल करते थे, फिर अंदर जाते थे और कई डिफेंस मिनिस्ट्री के जो फंक्शन से वहाँ पर हम जाते थे तो जो उनसे हमारा इंटरेक्शन होता था वो हमसे पूछते थे कोविड के वक्त आप लोग ठीक हैं, अब भी काम कर रहे हैं। ये तो थी उनकी जो निजी छोटी छोटी जो बातें होती हैं एक शख्सियत की जो असर डालती हैं, इसका हम बयान कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम पूरी उनकी कार्यप्रणाली को भी देखें तो उनकी कार्यप्रणाली बहुत ही अहम थी क्योंकि जो भी देश का ज्वलंतशील विवाद होता, अगर पाकिस्तान सीमा से सटे कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है तो तुरंत उनका बयान आता था। अगर चीन के साथ विवाद चल रहा है तो तुरंत लद्दाख में जाकर उनका बयान आता था। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और एक ऐसी शख्सियत थे जो लगातार ज़रूरत, जब जिसकी ज़रूरत होती थी उस हिसाब से वह बोलते थे। और अब उनके निधन के बाद पूरा का पूरा जो माहौल है वो गमनी में हो गया है। और आप देख सकते हैं कि पीछे आप उस ओर खड़ी हैं, हम इस ओर खड़े हैं। जसप्रीत, आप से ये सेना पुलिस की जो मूवमेंट है वो लगातार हो रही है, अंदर बाहर कर रहे हैं, अधिकारी जो है अंदर जा रहे हैं, उस जगह को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा आम जनता के दर्शन के लिए। कोई भी कोर कसर, चाहे पुलिस हो, चाहे सेना के जवान हो या फिर प्रशासनिक अमला हो, और देखिए चाहे दुश्मन को ललकारना हो, सेना का मनोबल बढ़ाना हो, हर मोर्चे पर वो फ्रंट फुट पर रहे। आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक रोल मॉडल थे क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने सरकार को बताया कि अगर सेना को खुली छूट जाए तो दुश्मन को घर में घुसकर मारेंगे। ये जनरल बिपिन रावत ने बताया। और देखिए जीवन के आखिरी क्षणों में भी वो कल लेक्चर देने जाने वाले थे। 2:45 पर उनका लेक्चर होना था और आखिरी क्षणों में भी वो काम करते रहे। 63 साल महज उनकी उम्र थी। उत्तराखंड की पौड़ी में वो जन्मे। एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता भी उपसेना प्रमुख थे। उसके बाद वो वादियों से निकल करके, पौड़ी की वादियों से निकल करके देखिए सेना के
सर्वोच्च पद पर गए। 2 साल तक वो देश के सीडीएस रहे, क्योंकि जनवरी 2020 में उन्होंने सीडीएस का कार्यभार संभाला। और सेना की आधुनिकीकरण हो, चाहे हम बात करें कि फाइटर प्लेन्स की बात करें जो आसमान में उड़ते हैं, या फिर समंदर में रह करके समंदर की गहराइयों में रहने वाली सबमरीन हो जो दुश्मन पर नजर रखती है, हर मोर्चे पर वो आगे थे। दीपक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं आगरा से, जहां पर इस वक्त वो मौजूद हैं परिवार के साथ जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। दीपक, इस वक्त क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर जिस तरह के इस वक्त मौजूदगी है, क्योंकि परिवार के साथ सांत्वना देने के लिए यहाँ पर कई अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जमावड़ा यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही जिलाधिकारी आगरा प्रभु नारायण सिंह यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ ही जिले के कप्तान सुधीर कुमार यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हालांकि आधिकारिक जानकारी होने की यहाँ पर कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई पाई है, लेकिन अधिकारी अपनी तरफ से सांत्वना देने आए हैं, क्योंकि मीडिया में देर रात से इस तरह की खबरें चल रही थी कि विंग कमांडर पृथ्वीराज सिंह चौहान जो आगरा के रहने वाले हैं, और उसके बाद से ही अब अधिकारियों का तांता यहाँ पर जुटना शुरू हो गया है। मीडिया का भारी जमावड़ा है, क्योंकि हर कोई इलाके के जो विंग कमांडर रहे हैं पृथ्वीराज सिंह चौहान, उनको बचपन से जानते थे, और स्थानीय लोग भी अब कई तरह की चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह के बहादुरी के उनके किस्से होते थे, और वो काफ़ी अपने काम के प्रति ईमानदार थे। और इसको लेकर यहाँ पर अब सभी अधिकारी उनके परिवार से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई वक्तव्य, कोई बयान इस तरह का जारी नहीं किया गया है। लेकिन कोशिश यही की जाएगी मीडिया के द्वारा कि उनका कोई बयान लिया जाए। जिलाधिकारी जिस तरह से पहुँचे हैं, परिवार में पिता जो है अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक उनका जो देर रात से वो लगातार बयान दे रहे थे। और वो कोशिश कब घर आए थे, कब उनकी अपने बेटे से बातचीत हो पाई थी, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो पृथ्वीराज सिंह चौहान हैं, उनके पिताजी से हमने बात की थी, तो उनका यही कहना था कि अगले महीने जनवरी में उनका यहाँ पर आना था, और उन्होंने जब बात की थी तो उस वक्त उनका यही कहना था कि जनवरी में वो घर आएंगे और यहाँ पर आकर काफ़ी समय बिता सकते हैं, क्योंकि उनके परिवार में कोयम्बटूर में उनकी पत्नी और बच्चे वहीं पर हैं। और इसको लेकर यहाँ पर परिवार की तरफ से ज़्यादा कुछ न बताते हुए यही जानकारी दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कम आते थे, क्योंकि उनकी पत्नी भी उनके साथ कोयम्बटूर में रहती थी। और यही वजह है कि अब सभी को इंतजार है, वहाँ से उनकी पत्नी को यहाँ लाया जा रहा है उनके रिश्तेदारों के जरिए, और उनका जो दूसरे परिवार की जो दूसरी महिलाएं हैं, उनकी माताजी हैं, वो सब दूसरी जगह पर है, क्योंकि वहाँ पर भी वो बार बार बेसुध हो रही हैं बेटे के गम में। और सबसे बड़ा मातम भी बिल्कुल है। देखिए, परिवार का इकलौता बच्चा, इकलौता लाल, जिसने इतना नाम कमाया, वो अचानक इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है, और उनके साथ ही देश के कई बड़े बड़े अधिकारी जो ठीक है, मैं आपको रोकूंगी। दीपक, इस वक्त मेरे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आप बताइए इस वक्त क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, रीत हो चुकी है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे रीत लेइंग सेरेमनी के बाद जो है सारे ऑफिसर जो हैं यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे जो है विदेशी कैडेट्स भी जो हैं यहाँ पे स्टाफ कॉलेज के कोर्स करने के लिए आते हैं। तो ये सब उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त जो है सभी 13 लोगों को जो है श्रद्धांजलि दी जा रही थी। आप सामने देख सकते हैं कि विदेशी कैडेट्स भी जो हैं यहाँ पे हैं, जो कि स्टाफ कोर्स करने के लिए आते हैं, और वो लोग सब उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त की यहाँ पे श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, उन बाकी लोगों को, बाकी सैनिकों को जो कि उस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है जो मारे गए। तो आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ चूँकि एक स्टाफ कॉलेज है, यहाँ पे ही इन्हीं लोगों को शायद वो लेक्चर यहाँ पे 2:45 पर देने वाले थे, क्योंकि ये सारे वही कैडेट्स हैं। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके के का जो है यहाँ पे लेक्चर जो है नॉर्मली होते रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस लेक्चर को यहाँ पे देने के लिए वो दिल्ली से उड़ान भरकर यहाँ तक आए थे, लेकिन यहाँ से वो इस हालत में वापस दिल्ली जाएंगे। और चूँकि अब मौसम के चलते जो है तकरीबन 3 घंटे जो है इनके एम्बुलेंस जो है यहाँ से बाय रोड जो है सुलूर जाएंगे। उसके बाद वहाँ से सर्विस एयरक्राफ्ट में जो पार्थिव शरीर है उनको दिल्ली ले जाया जाएगा। पालम एयरपोर्ट पर जो है उन पार्थिव शरीर को रिसीव किया जाएगा, और उसके बाद उनके वहाँ पे भी जो है रीतलेइंग हो सकती है, और उसके बाद उनके घर जो है उनके पार्थिव शरीर को उनके घर भेज दिया जाएगा। तो रीतलेइंग के बाद आप ये बताइए वरुण सिंह के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं।
देखिए अभी वो क्रिटिकल ज़रूर हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टेबल हैं और अभी फ़िलहाल उनका जो है इलाज चल रहा है और अभी फ़िलहाल वो जो है अंडर ऑब्जर्वेशन में है वो। लेकिन जिस तरीके की चोटें उनको लगी हैं वो वाकई जो है उनकी स्थिति इस वक्त ऐसी है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और इसीलिए जो है पूरी डॉक्टर की टीम जो है इस वक्त लगी हुई है। आप देख सकते हैं बस जो है ये पूरी भर के जो है अब जा चुकी है। ये सारे वो अफसर हैं जो कि यहाँ पे स्टाफ कॉलेज में जो है कोर्सेज करने के लिए आते हैं। भारत के कई सारे ऐसे जो मित्र देश हैं जिनकी सेना के जो अफसर हैं उनको यहाँ पे भेजा जाता है स्टाफ कॉलेज करने के लिए और उसके बाद जो है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नर यहाँ पे पहुँचे हैं और आप सामने देख सकते हैं कि गवर्नर यहाँ पे मौजूद हैं और हर कोई जो है उनसे बात कर लेना चाहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रविशंकर जो कि यहाँ के गवर्नर है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो अभी शायद मीडिया से बात भी करेंगे। ठीक है संदीप, हम लौटेंगे आपके पास और इस वक्त हम न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जनरल बिपिन रावत का। कल की ये तस्वीरें हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखेंगे। देखिए कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और अचानक से उसमें आग लग जाती है। उसके बाद जो स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें से हलचल होती है और ये लोग आपस में बात करते हैं कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। देखिए जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, क्योंकि ये काफ़ी मॉडर्न हेलीकॉप्टर था जिसमें पूरी एक टेक्निकल टीम होती है जो क्लियरेंस देती है, उसके बाद ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। और ब्लैक बॉक्स जो इसमें काफ़ी अहम होता है, ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। उसके बाद पूरी तस्वीर निकल करके आएगी कि आखिर क्या कारण रहे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। और उसके बाद जो इसमें 14 लोग सवार थे जिसमें से 13 की जान चली जाती है। एक इस वक्त वरुण सिंह जिंदगी और मौत के बीच जुड़ रहे हैं, वो अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। ये कैसे पूरा बिखर जाता है, मलबा नीचे आ जाता है, ये आप देखते हैं। अमित, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं और ब्लैक बॉक्स इसमें काफी अहम होगा कि क्या कारण है इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे। जी बिल्कुल जसप्रीत, ब्लैक बॉक्स के अंदर ही जो सारी कन्वर्सेशन है, डेटा होता है कि किन परिस्थितियों में हेलीकॉप्टर है वो उड़ान भर रहा था और कैसे वो किन किन रूट को फॉलो करते हुए गया। तो ये तस्वीरें बहुत अहम रोल अदा करेंगी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होगी। टेक्निकल टीम वीडियो फुटेज को एनालिसिस करेगी और उसके आगे देखेगी। कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि पहले आग लगी और उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश किया। तो अगर हम इन तस्वीरों में देखें तो तस्वीरों में भी हमें थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही। हालांकि हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, थोड़ा सा धुआं उठता है फिर हेलीकॉप्टर आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो इंक्वायरी टीम है वो सरबराह सिंह की, बहुत महत्वपूर्ण ये फुटेज है और इससे काफ़ी हद तक ये तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल, तो अमित हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। एक्सक्लूसिव वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, ये आप देखिए। और अब ब्लैक बॉक्स के बाद वहां पर इंक्वायरी होगी कि क्या क्या कारण रहे जिसके पीछे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मनोज मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं सीहोर से। मनोज, देखिए आप तस्वीरें दिखा रहे थे क्योंकि एक योद्धा सीहोर के भी गए हैं जो तमाम जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए, वादों को अधूरा तोड़ते हुए और वो चले गए हैं। इस वक्त उनके परिवार में कौन कौन मौजूद है और आप बताइए कि आखिरी बार कब बातचीत हुई थी उनकी। अभी नवंबर में आना हुआ था। मैं सामने घर दिखा रहा हूँ आपको, ये घर है। घर में अभी हालांकि मेडिकल कोर टीम की जो ईएमई सेंटर भोपाल से टीम आई हुई है डीएनए सैंपल लेने के लिए। परिवार में माँ है, बुजुर्ग माँ है, परिवार में साथ ही साथ जो एक बेटा और एक बेटी जो इसके साथ साथ पत्नी है, सबको जानकारी और सबका रो रो कर बुरा हाल है। माँ को अभी हाल ही में सूचना दी गई, हालांकि पूरे मीडिया को जाने से रोका गया है, अंदर जाने से। और उनके जो चाचा हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं कर रहा हूँ ना सर, एक सेकंड रुक जाइएगा, 2 मिनट में आपको हमारा लाइव। ये अभी जो टीम आई है, आप अंदर जाके आपने बात की थी क्या? जी, ये मिलिट्री आर्मी सेंटर से आई हुई है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। डीएनए टेस्ट हो रहा है अंदर, वहाँ से टीम आई हुई है। 1 जनवरी को जन्मदिन मनाना था, 38वां जन्मदिन होता। नहीं 33वां जन्मदिन साल हो गए थे उसको। 33वां जन्मदिन था 1 जनवरी को। और वो कह रहा था, मेरे से हुई थी बात कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा, अगर मेरे को छुट्टी मिल गई, कंफर्म हो गया, तो मैं 1 जनवरी को आऊँगा, अपन सब साथ में जन्मदिन मनाएंगे।
आप रिश्ते में तो चाचा थे, लेकिन हम उम्र लगभग बचपन से ही आप लोग साथ रहे होंगे। कोई ऐसी सेना का जो जज्बा जाने का, इस तरह की बातें जितेंद्र ने कभी की थी? जितेंद्र 8वीं क्लास उसने जैसे पास किए, पहली क्लास होती है बोर्ड की 8वीं जैसे क्लास उसने पास की। पास करने के बाद उसने बोला कि भाई मेरे को मिलिट्री ज्वाइन करना है। तो ये आप ये मानिए कि उसने 8वीं से ही तैयारी चालू कर दी थी मिलिट्री में जाने के लिए। वो बहुत जज्बा था उसके अंदर और लोगों को भी प्रेरित करता था। वो काफ़ी जज्बा था। वो जब भी वो छुट्टी पर आता था, घर जाता था, चाय पानी पीना, हमारे साथ बैठना। चाचा का मेरा दोस्त जानता था, वो दोस्त की तरह रहता था। जनरल बिपिन रावत के पर्सनल स्टाफ में SPSO हैं, ये बात भी कभी शेयर करते थे? नहीं, ये बात उसने कभी शेयर नहीं की। ये ज़रूर किया उसने कि भाई अपन ने पैरा कमांडर का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। बाकी इस विषय में कभी नहीं की उसने बात। और ना वो कभी बड़प्पन दिखाता था कि मैं क्या हूँ। जब भी आया, गांव में आया तो समझ लो कि गांव का बच्चा है। ऐसा नहीं बताया कि मैं सर्विस में हूँ, कि मैं आर्मी मैन हूँ। तो कि ऐसा उसका व्यवहार ऐसा था कि गांव में आने के बाद जैसे गांव का बच्चा बिल्कुल लाल है। अपने बच्चों को जितेंद्र ने क्या बनाने का सपना देखा था? जितेंद्र से जब भी कभी मेरी चर्चा होती थी तो उसकी ये इच्छा थी कि भाई बच्चा अपना जो जिस चीज़ की कमियां मेरे को रही उस चीज़ की कमियां बच्चे को नहीं रहेगी। और ये भी जब जैसा भी कुछ हो मैं आर्मी ही इसको ज्वाइन तो देखिए, जब ये जानकारी मिली तो उसके बाद CDS बिपिन रावत के गांव में भी सन्नाटा पसर गया। कोटद्वार में उनका गांव है और किसी को यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। बिपिन रावत जो सेना के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, उसके बावजूद भी वो जमीन से जुड़े हुए रहे। यही वजह है कि जो गांव के लोग थे वो उनको वादा करके गए थे कि वो जनवरी में आएंगे और वो उन लोगों से वैसे ही मिलते थे जैसे वो पहले उनसे मिला करते थे। उनका जो गांव है उसका नाम है बिरमोली खाल, उत्तराखंड के कोटद्वार जिले में आता है। इस गांव में बिपिन रावत के चाचा का परिवार रहता है। बताया गया कि बिपिन रावत अप्रैल में अपने गांव आने वाले थे, लेकिन उनके गांव जाने से पहले ये दर्दनाक हादसा हो गया। और बिपिन रावत ने कहा था, देखिए उत्तराखंड वीरों की भूमि है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मिट्टी और पानी में कुछ अलग है, क्योंकि कई अवसर दिए हैं उत्तराखंड ने। पौड़ी गढ़वाल में एक सेना के परिवार में ही उनका जन्म हुआ और उसके बाद देश के प्रति उनका जज्बा था, देश प्रेम था, राष्ट्र को सबसे पहले रखते थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई रविंद्र रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, देश स्तब्ध है, देश शोक में है। मैं ये जानना चाहूँगी आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई और क्या बातचीत हुई? जी, मेरी तो उनसे बात हुई नहीं, लेकिन पिताजी की 2 हफ्ते पहले बात हुई थी फोन पे। तो बोल रहे थे कि चाचा जी आप आइए, जरा मिलने का मन था उनका। दिल्ली बोल रहे थे कि दिल्ली आइए, मुलाकात करेंगे। तो पिताजी ने बोला कि कोविड केस चल रहे हैं तो इसे अभी तो हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा मैं ही अप्रैल में आपको मिलूंगा। अप्रैल में यहाँ आने का उनका जी जी, देव पूजन का था प्रोग्राम इनका। अच्छा जी। तो जब पिछली बार आए थे तब भी पूजा अर्चना की गई? जी जी, 18 में आए थे, उसकी पूजा 18 हुई थी। अच्छा, तो तब ये अपने रिटायरमेंट को लेकर और तब काफ़ी प्लानिंग उन्होंने की थी गांव की सड़क को लेकर, क्या क्या प्लान थे उनके? जी, पहले तो ये था कि गांव में अगर सड़क बन जाएगी तो उसके बाद कुछ आधारभूत गांव में कुछ विकास किया जाए, उसके लिए था उनका प्लान। और पलायन को लेकर भी वो काफ़ी गंभीर रहते थे। बोलो, हमारे गांव में देखो एक ही परिवार, हमारे परिवार गांव में रहता है। तो उन्होंने कहा था कि चाचा जी आप प्लान मत करना, रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ रहेंगे और लोगों को भी गांव के लिए इंस्पायर करेंगे गांव में रहने के लिए।